बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने किन कंपाउंड्स को कहा था, हम इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड ORI दैट आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऑक्सीजन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इस वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डाई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ अटैक करती है तो वो या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस ग्रुप पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो किस सेंटर पे अटैक करेगा, बीइंग नेगेटिव इट विल अटैक ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करना प्रेफर करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ नेगेटिव एंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज़ पॉजिटिव। सो रिएक्शंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन होगा। नंबर 1 कंडीशंस क्या होंगी, नंबर 2 रिएजेंट्स क्या ऐड कर रहे हैं, नंबर 3 रिएक्शंस कौन सा करवाना चाह रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, कि आप इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं। सेकेंडली रिएजेंट कौन सा ऐड करवा रहे हैं, यानी किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। और थर्डली टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व हैं। सो जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड जो रिएक्शन देते हैं दैट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। These nucleophilic addition reactions are also of two types depending upon the catalyst used. If you are using an acid catalyst, so we call it acid catalyzed nucleophilic addition reaction, and if you are using a base catalyst, so we say it is a base catalyzed nucleophilic addition reaction. So acid catalyzed nucleophilic addition and base catalyzed न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दो टाइप्स के हो जाएंगे, दोनों में जनरल मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी। ए और बी दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कीटोन है, ए अल्काइल है और बी हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड है। जब इसमें आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव हो जाता है और फिर किसको पिक कर लेता है, इस हाइड्रोजन को। सो ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक और ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक, इधर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा और इधर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। सो कार्बन ए और बी ग्रुप अनचेंज रहेंगे, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आ गया और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आ गया। तो ये जनरल रिएक्शन है। चूँकि यहाँ पे एडिशन हो रही है एक न्यूक्लियोफाइल की, सो हम इसको कहते हैं एडिशन की प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाता है। एडिशन प्रोडक्ट नोन एज एडक्ट। अब इसका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, यानी स्टेप वाइज रिएक्शन देख लेते हैं। सो इन फर्स्ट स्टेप वी जनरेट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने फर्स्ट स्टेप में जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किया था जब बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाई थी। सेम वही स्टेप है, बट यहाँ पे हम क्या जनरेट करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाएंगे।
सो न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होगा? बाय यूज़ ऑफ बेस। हम पहले देख रहे हैं बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। सो जब कोई बेस आती है, बेस मीन एनी स्पीशी दैट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट OH नेगेटिव. So OH negative is coming from the base, just like NaOH is donating OH. It will react with your reagent. ये reagent है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगी और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अभी इसके ऊपर लॉन पेयर है, ये पार्शियल नेगेटिव है। वाटर के एलिमिनेट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा। This is a more strong nucleophile as compared to this one. It is having just lone pair. It is having a complete negative charge. ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुई है ये आपके कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करती है। सो सेकंड स्टेप हम लिखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी? O नेगेटिव और यहाँ पे क्या अटैच हो गया? न्यूक्लियोफाइल। थर्ड स्टेप, जो बेस स्टार्ट में यूज़ किया उसको रीजनरेट करवाना है। बेस कैसे रीजनरेट होगी? ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। O नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये OH नेगेटिव फ्री हो जाएगा। इधर OH न्यूक्लियोफाइल और साथ में क्या बन गया? OH नेगेटिव। ये वो बेस है जो आपने स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप में ली थी। ये हो गया इसका जनरल मैकेनिज्म। कोई भी रिएजेंट ऐड कर रहे होंगे तीनों में, बात सब में सेम आएगी। ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो चलें देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कौन कौन से हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच आर बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। साइनोहाइड्रिन इज द प्रोडक्ट और यहाँ पे हम किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप में HCN ऐड करवाएंगे। Second reaction will be sodium bisulfite, addition of sodium bisulfite. Third reaction will be addition of Grignard reagent या reaction with Grignard reagent. Fourth reaction will be haloform reaction, just like iodoform reaction, bromoform, chloroform. पांचवा रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन और छठा रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को। सो ये 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन ऑफ HCN। यहाँ पे जो HCN बनता है वो NaCN सोडियम साइनाइड और HCl की कॉम्बिनेशन से बनता है। HCN कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता। हम सोल्यूशन ऑफ NaCN प्लस HCl ऐड करेंगे जिसके नतीजे में HCN और NaCl बन जाता है। HCN आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब ये पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन और साइनाइड का बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन के साथ साइनाइड आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। बाकी 2 बॉन्ड्स पे जो ग्रुप भी लगे होंगे वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं यहाँ पे C लिखना भूल गई, यहाँ पे CN आएगा, सिर्फ N नहीं CN पूरा साइनाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HCN, H इधर आ जाएगा और CN कार्बन के साथ आ जाएगा। CN कार्बन के साथ आ गया, दोनों H सेम रहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड के साथ अगर करेंगे HCN, कंडीशंस वही रहेंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और साइनाइड ग्रुप इधर CH3C, नेक्स्ट इज CN
इधर आ गया ये हाइड्रोजन और इधर OH। ये नेक्स्ट कीटोन के साथ भी इसी तरह रिएक्शन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCN, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, साइनाइड एंड कार्बन, CH3 C OH CH3 CN। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। HC डबल बॉन्ड OH प्लस NaHSO3। H विल गो विद ऑक्सीजन, बाकी इसके साथ HOH और यहाँ पे बॉन्ड बनता है S के थ्रू SO3Na। इसी तरह अगर आप कीटोन के साथ बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस सोडियम बाइसल्फाइड, तो उसकी ये प्रोडक्ट बन जाती है हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, कार्बन के साथ SO3 और Na आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम CH3MgBr ले रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव, डाई पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कार्बन के पास आएगा और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऑक्सीजन विल कैरी दिस हाइड्रोजन, OH MgBr के साथ चला जाएगा। जस्ट लाइक दिस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH बन गया, ये CH3 इस जगह पर आ गया और ये वाला OH MgBr के साथ फ्री हो गया। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो एक साइड से कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इट बिकम्स प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज एसिटिल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव होने के बाद वाटर में से इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा, या मेन प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 कार्बन OH, ये H और ये CH3 सामने लग गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो दो साइड से कार्बन से अटैच्ड है, सो इट बिकम्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब एसिटिल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड के साथ। जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड के साथ तो उसके नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इसी तरह कीटोन्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन ऑफ वाटर पिक कर लेगा, ये CH3 OH हो जाएगा, सामने भी CH3 लगा और इधर से भी CH3 आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वो तीन साइड से कार्बन के साथ लिंक्ड है, सो ये बन जाता है आपके पास टर्शरी अल्कोहल, और ये किसने बनाया है? कीटोन ने। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। ये रिएक्शन आप चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन और क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। हेलो इज कमिंग फ्रॉम हेलोजन। आप कौन सा हेलोजन यूज़ कर रहे हो? सो यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है आयोडीन, सो इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। आयोडोफॉर्म CH3, this product is called as iodoform. It is in the form of yellow needle-like crystal which are insoluble in water, so they get easily separated from the product. अगर कोई प्रोडक्ट ये बना रहा है तो इट्स मीन उसके पास दो कंडीशंस होंगी। अगर तो आप
एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है रिएक्शन, बाकी कोई एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। और कीटोन्स की बात करें तो सिर्फ मिथाइल कीटोन्स रिएक्शन देंगे। देख लेते हैं कि क्यों। एसिटाल्डिहाइड के पास ऐसी क्या चीज़ है, CH3 डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल कोई और एल्डिहाइड है तो वो ये रिएक्शन क्यों नहीं देगा। एक और एल्डिहाइड है, एक और एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे मैंने 4 किस्म के एल्डिहाइड्स ड्रॉ किए हैं। इन चारों में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ये रिएक्शन क्यों देता है, बिकॉज हमने पहले जब आयोडोफॉर्म रिएक्शन देखा था इन केस ऑफ अल्कोहल्स, तब आपको बताया था कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट 2 कार्बन की है। एक कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन चाहिए और एक कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कार्बन देता है C डबल बॉन्ड ONA, H इसके साथ ये प्रोडक्ट देता है, और ये वाला कार्बन जो है ये आयोडोफॉर्म बनाता है। अब यहाँ पे तो बात क्लियर हो गई कि इसके पास 2 कार्बन है, इसने ये दोनों प्रोडक्ट दे दी। इसके पास कार्बन ही है एक, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाता, बिकॉज प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन वाली प्रोडक्ट्स चाहिए। यहाँ पे बात 3 कार्बन पे आ जाती है। ये 2 कार्बन यूज़ हो सकते हैं आयोडोफॉर्म के लिए, बट आयोडोफॉर्म के लिए हमें 1 कार्बन चाहिए। ये तो ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट बना देगी, बट आयोडोफॉर्म के लिए हमें सिर्फ 1 कार्बन चाहिए, सो दैट्स वाई ये भी प्रोडक्ट नहीं देगा। सेम यहाँ पे भी रीज़न आती है कि ये ग्रुप तो चलें ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट दे देगा, बट ये वाले जो 3 कार्बन हैं ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते बल्कि ग्रुप की फॉर्म में बैठे रहते हैं, सो दैट्स वाई ये भी प्रोडक्ट नहीं देते। सिर्फ मिथाइल अगर अटैच्ड है कार्बोनाइल के साथ तो वो ये प्रोडक्ट दे सकता है दोनों। इस वजह से हम कहते हैं कि सिर्फ एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। दैट्स वाई हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक मकसद ये भी होता है कि हम एसिटाल्डिहाइड को बाकी डिफरेंट एल्डिहाइड से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे एल्डिहाइड्स अवेलेबल हैं, हम टेस्ट करेंगे, जिस किसी भी एल्डिहाइड ने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे दिया इट्स मीन दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि और तो कोई एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ मिथाइल कीटोन्स। व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स? एक ऐसी कीटोन जिसमें कार्बोनाइल के साथ एक साइड पर मिथाइल ग्रुप आए। फॉर एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, यस, एक साइड पर क्या आ रहा है मिथाइल और दूसरी तरफ कीटोन है ये। नेक्स्ट इज CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH3, एक साइड पर आ रहा है ना मिथाइल, बाकी दूसरी साइड पे जो मर्जी ग्रुप आ जाए, सो मिथाइल कीटोन हो गया। इसी तरह CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 3 कार्बन एक तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ क्या आ रहा है मिथाइल, सो मिथाइल कीटोन, यस, ये भी ये रिएक्शन देगा। सो ये तीनों कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे। बट अगर हम बात करें पेंटानोन की तो इसमें ये इथाइल कीटोन बन जाती है, बिकॉज कार्बोनाइल के दोनों साइड्स पर इथाइलिक ग्रुप आ रहा है। कार्बोनाइल के एक साइड पर भी मिथाइल होता तो हम उसको मिथाइल कीटोन कहते और वो ये प्रोडक्ट बनाती। सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, वो कीटोन जिसमें कार्बोनाइल की एक साइड पर मिथाइल ग्रुप आएगा, वो ये रिएक्शन देंगे, बिकॉज दिस ग्रुप will be used to form iodoform. Other group is used to form this product, sodium salt of carboxylic acid. जहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन जाएगा, बट आयोडोफॉर्म कौन बनाएगा? सो दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं देगा। ये रिएक्शन कैसे होता है? एसिटाल्डिहाइड में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। ये 2 प्रोडक्ट तो सबके हिस्से में बननी है, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर, प्लस ये वाला कार्बन कहाँ यूज़ हो जाएगा? CH3 में, यानी कि आयोडोफॉर्म बनाने में।
और एक और ये वाला कार्बन कहाँ यूज़ हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह कीटोन हुई तो वो क्या देगा, सेम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड, वाटर, CH3 कमिंग फ्रॉम दिस ग्रुप यानी कि आयोडोफॉर्म, और बाकी ग्रुप क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। कोई और कीटोन देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, वही आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और आयोडोफॉर्म ये मिथाइल ग्रुप बनाएगा। बाकी ये ग्रुप जो है CH3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH3 देन कम्स CH2 देन कार्बन डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा, ONA, प्रोपानोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ होता है एसिटल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम ऑल अदर एल्डिहाइड्स, बिकॉज बाकी कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम ऑल अदर कीटोन्स। Thirdly, it is used to differentiate ethanol from methanol. ये तीनों ये रिएक्शन देते हैं और इस साइड वाले ये रिएक्शन नहीं देंगे। सो जिस किसी की प्रोडक्ट में येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनेंगे वो हमारे पास एसिटल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन्स या इथेनॉल में से एक होगा। डिपेंड करता है कि हम उसका रिएक्शन बाकी किसके साथ डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें हम कौन सी टाइप पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड कंडेंस होकर आपस में मिलकर एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा रहे होते हैं। एलिमिनेशन ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ एडिशन भी पॉसिबल हो सकती है। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, एडिशन विद एलिमिनेशन और एडिशन विदाउट एलिमिनेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, एल्डोल नेम शो कर रहा है एल्ड प्लस ओल से बना है, एल्ड एल्डिहाइड से निकलेगा, ओल शो कर रहा है अल्कोहल, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड होता है, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फॉर एग्जांपल RCOH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आ गया आपका एल्डिहाइड और ये हो गया OH। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं एल्डोल। ठीक हो गया। अब कौन से कंपाउंड्स ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी नेम शो कर रहा है। AL ऑफ एल्डोल इज शोइंग दैट वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें ALEHA, अल्फा, AL कॉमन है दोनों में, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इस पे लगे सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। सो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, कार्बोनाइल के साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं होता। इसी तरह ये कार्बोनाइल है CH3, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, बिकॉज कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके ऊपर हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यह आ जाएगा बीटा कार्बन, हमें चाहिए अल्फा, तो ये भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन रखता है। इसी तरह हम अगर कीटोन की बात करें तो CH3 दिस इज कीटोन, कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन
अल्फ़ा कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसके पास और 3 हाइड्रोजन इसके पास, तो हमारे पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोनाइल के साथ कोई कार्बन नहीं है, सो कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। हमने कहा था कार्बोनाइल के साथ कार्बन हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन लगे हो तो वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। इसमें डायरेक्ट अटैच्ड है कार्बोनाइल के साथ तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसी तरह एक होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन, ये हाइड्रोजन। अब ये कार्बन था, इसके पास सब कार्बन के पास आपको पता है बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करवा कर ही हमने ये ग्रुप लगवाया है C डबल बॉन्ड OH। सो दिस कार्बन इज हैविंग नो हाइड्रोजन। देखें 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड पूरे हैं, सो इसके ऊपर भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन पता होंगे तो फिर आगे रिएक्शन करना आसान होगा। सेकंड कंडीशन इसकी ये होती है कि जो भी आप कार्बोनाइल ग्रुप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ये ले रहे हो तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप, तो अगर आप एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं तो दोनों एसिटाल्डिहाइड लेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड ले रहे हैं तो दोनों प्रोपेनल्डिहाइड लेंगे, एसीटोन ले रहे हैं तो दोनों ग्रुप्स जो होंगे वो एसीटोन के होंगे। अगर आप एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं तो दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देता है, और अगर आप ये रिएक्शन प्रोपेनल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आएगी। दोनों ग्रुप्स आपके पास प्रोपेनल्डिहाइड के होने चाहिए। इसी तरह एसीटोन के साथ भी ये रिएक्शन होता है। एसीटोन की प्रोडक्ट में यहाँ पे एक चेंज आता है, CH3 ग्रुप नीचे आ जाता है और यहाँ पर एल्डिहाइड की बजाय कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। तो चलें इन तीनों रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेते हैं वन बाय वन। पहले ये वाला रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम दोनों एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करवाएंगे। सो जनरल मैकेनिज्म के वही 3 स्टेप्स होंगे जो हम पहले देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाएं बाय रिएक्शन विद द बेस। OH नेगेटिव इज बेस और आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो ये CH3 इस फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O और H, और साथ क्या है ये बेस इस हाइड्रोजन को पिक कर लेती है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है कार्बन के ऊपर और क्या बन जाता है, CH2 रह गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाता है कार्ब A9, यानी कि एक ऐसा A9 जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, साथ में H और OH मिलकर वाटर बना रहे हैं। अब ये आपका क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल। अब देखिए हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बोनाइल इस जैसा ही दूसरा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटाल्डिहाइड, और ये आपका जो अभी न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाया है वो है। नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करता है, बॉन्ड जहाँ शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 CO नेगेटिव, ये H और साथ बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, CH2 के साथ, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O और उसके आगे H। थर्ड स्टेप क्या था, बेस रीजनरेट हो जाती है। थर्ड स्टेप इज़ रीजनरेशन ऑफ बेस। तो बेस कैसे रीजनरेट होगी, ये ग्रुप CH3 CO नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड OH, जो फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना था उसमें से अपना प्रोटॉन ले लेती है और OH को फ्री कर देती है। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 COH H, CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH नेगेटिव, बेस आ गई। अब ये वो प्रोडक्ट है जो कि आपको मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे बनी CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ख़त्म हो जाता है
लेकिन अगर आप इसके साथ एसिड ऐड करते हैं और इसको हीट करवाते हैं तो OH साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सो दिस कंपाउंड इज सैचुरेटेड और ये टर्न हो जाता है ऑन हीट एंड एसिड इनटू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ से क्या रिमूव हुआ है, वाटर रिमूव हो के OH इधर से और H इधर से रिमूव हो गए और इस कंपाउंड को कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। तो अगर आपसे पेपर में क्रोटोन एल्डिहाइड तक पूछे तो ये एक स्टेप आपने फॉरवर्ड करना है, वरना यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये रिएक्शन था एसिटाल्डिहाइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं प्रोपन एल्डिहाइड। सो फर्स्ट स्टेप में बेस अटैक करती है अपॉन अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है, एक ले लेगी तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर। पहले H2 था, अब H रह गया, पहले नॉर्मल था, अब नेगेटिव बन गया। सेकंड स्टेप में ये वाला कंपाउंड, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह के एक और मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस दिस न्यूक्लियोफाइल। CH ने अटैक करना है और CH3 साथ मैंने डाउन लिख दिया है और C डबल बॉन्ड OH लिख दिया है। CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। प्रोडक्ट बनती है CH3 CH2 CO नेगेटिव, ये H बॉन्ड बना है CH के थ्रू, CH3 इसके साथ लिंक्ड है, C डबल बॉन्ड O और H। थर्ड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वाटर से अपना हाइड्रोजन लेकर बेस को रीजनरेट करवा देती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास O नेगेटिव प्रोटॉन को पिक करता है, OH नेगेटिव रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेस और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है। दिस वाज रिएक्शन विद प्रोपन एल्डिहाइड जी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कीटोन। कीटोन में हम एसीटोन ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो फर्स्ट स्टेप में बेस के पास ओपन ऑप्शन है कि वो किसी भी एक हाइड्रोजन को पिक कर लेती है और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव बन जाता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह के एक और ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि दोनों सेम ग्रुप्स लेने हैं कार्बोनाइल के, तो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनाइल के ऊपर और ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बनती है CH3 CO नेगेटिव, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। थर्ड स्टेप में ये O नेगेटिव वाटर में से अपना प्रोटॉन लेके बेस रीजनरेट करवाएगी, CH3 CO नेगेटिव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर, O नेगेटिव प्रोटॉन और OH नेगेटिव फ्री हो जाएगा, CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये वो तीनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको ये और ये वो तीनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास एक ये फॉर्म हुई, एक ये फॉर्म हुई और एक ये फॉर्म हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट बारी आती है कैनिज़ेरोस रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए हमें जो रिएक्टेंट चाहिए होते हैं उसमें कंडीशन क्या होती है, दैट इट शुड कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन। तो वो हमारे पास दो ही ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में, एक आता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनाइल के साथ वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहते, अगर इसके साथ कार्बन हो तो वो अल्फा कार्बन होता है और उसके ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। और दूसरा है बेंजल्डिहाइड, इसके ऊपर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो कैनिज़ेरो रिएक्शन करते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। हम पहले ये दो कंपाउंड्स इस तरह के लेंगे, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हमें चाहिए होते हैं, और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक इनमें से अल्कोहल बन जाता है
और दूसरा इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देता है। इसको हम कहते हैं ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है उस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? सेल्फ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। देखें अल्केन होता है ना CH4, इसकी एक दफ़ा ऑक्सीडेशन करवाएं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बनता है। यूँ सारे फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है। अब हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो इट्स मीन यहाँ पे इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन के केस में रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन की तो अल्कोहल, रिडक्शन के बाद अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉरवर्ड जाएंगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फॉरवर्ड जाते हुए ऑक्सीडेशन, बैकवर्ड जाते हुए रिडक्शन। तो इस तरह के हमने दो मॉलिक्यूल्स दिए थे, एक रिड्यूस होके अल्कोहल बना गया और दूसरा रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दिया है। कैसे होता है ये रिएक्शन? फर्स्ट स्टेप में एक जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। जो आपकी बेस यूज़ होती है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बेस को हाइड्रोजन चाहिए होता है पिक करने के लिए। यहाँ पे इसको कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता, सो दैट्स वाई ये इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर लेती है और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये क्या बन जाता है? HCH और यहाँ आ गया ये वाला OH और ये बन गया O नेगेटिव। एक के साथ तो ये हो गया, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा ये इसके साथ अटैच हो जाता है O नेगेटिव H और OH। अब देखें ये O नेगेटिव कब तक ऊपर आएगा? इसने वापस आना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना है। अब दो चॉइसेस हैं, या तो ये प्रोटॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड या ये हाइड्रोक्साइड जाए। हाइड्रोक्साइड चूँकि अभी अभी अटैच हुआ था तो ये नहीं मूव करेगा। एज अ रिजल्ट कौन मूव करेगा? H नेगेटिव। ये जब वापस आएगा H नेगेटिव मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? इस कार्बन के ऊपर, बिकॉज H क्या बन के आएगा? H नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसा HCO नेगेटिव H और यहाँ पे ये वाला H, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड वापस आ और साथ में OH लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें बन गई हैं। अब आप कहेंगे कि दोबारा ये भी O नेगेटिव वापस आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये O नेगेटिव इसका हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है ये अवेलेबल होता है बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सो ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को पिक कर लेता है। फर्दर ये क्या बन जाएगा? CH3OH, CH3OH, और ये क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जो कि NaOH जो कि बेस है हमारे पास उसके सोडियम को अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा। HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव बन जाएगा और OH नेगेटिव रीजनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड के साथ देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लेंगे, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक जो बेंजल्डिहाइड है वो CH2OH बना देगा यानी कि अल्कोहल, और
दूसरा बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव बना देगा। कैसे बनाएगा, मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में C डबल बॉन्ड OH नेगेटिव इधर अटैक करेगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, CO नेगेटिव बन जाएगा H, और इधर क्या आ गया OH। दूसरा बेंजल्डिहाइड भी है हमारे पास है, ये इसके पास आएगा और रिएक्शन कैसे होगा, CO नेगेटिव HOH, ये वाला यहाँ लिखा है मैंने। अब ये बॉन्ड वापस आता है, H और OH में से कौन रिमूव होगा, H इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, और ये किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनाइल पॉजिटिव के ऊपर, और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट इस तरह की बनाएगा, O नेगेटिव, इधर लगा हुआ है H और इधर आ रहा है ये वाला H, प्लस ये वाला बेंजल्डिहाइड क्या बन जाएगा, ये देखें O नेगेटिव ने बॉन्ड वापस ले लिया, डबल बॉन्ड बना दिया, और साथ में O और साथ में H है। अब ये वापस नहीं आता बल्कि क्या करता है, इसके प्रोटॉन को अटैक करता है और ये नेगेटिव इधर आ जाता है। ये कंपाउंड क्या बनता है, अल्कोहल। देखें CH2OH प्लस दूसरा बेंजल्डिहाइड क्या आता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बिकॉज ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये एज इट इज़ CH2OH। सो ये हो गया रिड्यूस्ड, यानी कि हमारे पास एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, बैक रिएक्शन, और दूसरा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना रहा है। सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। सो यहीं तक था कैनिज़ेरो रिएक्शन। आई होप सो क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़। क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो इससे?